आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक पैरेलल बीम जिसका कि वेवलेंथ हमारा लैम्डा 1 है, मीडियम म्यू 1 में, यानी कि मीडियम का इंडेक्स म्यू 1 है, उसमें सेंटर से थीटा डिग्री के एंगल पे वो आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा स्लिट S1, ये हमारा स्लिट S2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल d है, जो कि हमारे पास दे रखा है 1 मिलीमीटर। और ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कैपिटल D, जो कि 1 मीटर है। और ये थीटा जितने एंगल पे जो पैरेलल बीम है वो इंसिडेंट हो रहा है स्लिट के पास, वो एंगल है हमारा थीटा। ये थीटा दे रखा है हमारे पास 30 डिग्री, और लैम्डा 1 दे रखा है 0.3 मिलीमीटर, म्यू 1 4/3, म्यू 2 10/9। म्यू 2 ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो मीडियम है उसका इंडेक्स है। तो हमें पता करना है, ए पार्ट में हमें पता करना है कि कोई ऐसा पॉइंट स्क्रीन पे जहाँ पे कि फेज डिफरेंस 0 होगा, उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। और बी पार्ट में हमें पता करना है कि पॉइंट ओ पे यदि इच वेव की वजह से इंटेंसिटी आई नॉट है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ओ पॉइंट पे कितनी होगी। और सी में पता करना है कि ओ पॉइंट के जो सबसे नजदीक मैक्सिमा होगा वो कहाँ पे होगा, उसका बाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए, पहले हम ए पार्ट के लिए देखते हैं। ए पार्ट में हमें निकालना है टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग, अच्छा, जहाँ पे कि फेज डिफरेंस जो हो वो 0 हो, उसका बाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए, पहले तो हम मीडियम 2 में देख लेते हैं कि हमारा लैम्डा कितना होगा। तो हमारे पास लैम्डा 1 दे रखा है, तो पहले हम निकाल लेंगे कि लैम्डा इन एयर कितना होगा। लेट्स से कि वैक्यूम में, मतलब एयर में जो हमारा लैम्डा है वो लैम्डा नॉट है, ठीक है। तो लैम्डा नॉट हमारा हो जाएगा म्यू 1 लैम्डा 1। लैम्डा 1 हमारे पास दे रखा है, लैम्डा 1 हमारा 0.3 मिलीमीटर और म्यू 1 है हमारा 4/3, तो हो जाएगा 4/3 इंटू 0.3 मिलीमीटर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0.4 मिलीमीटर। अब हमें चाहिए लैम्डा 2, यानी कि हमारा वेवलेंथ मीडियम 2 में कितना होगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट इंटू म्यू 2। तो लैम्डा नॉट है हमारा 0.4 मिलीमीटर और म्यू 2 है हमारा 10/9। तो यहाँ से हमारा लैम्डा 2 आ जाएगा 0.36 मिलीमीटर। अब देखिए, हमें चाहिए फेज डिफरेंस 0, तो पहले तो निकाल लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पे हमारा फेज डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए, फेज डिफरेंस हमारा हो जाएगा, एक तो कि स्लिट के पहले जितना फेज डिफरेंस आ रहा है लेट्स से कि उसे हम 5/1 बोल रहे हैं, और दूसरा स्लिट के बाद जो फेज डिफरेंस आ रहा है लेट्स से कि उसे हम 5/2 बोल रहे हैं। तो हमें फेज डिफरेंस चाहिए 0, ठीक है। तो जो फेज डिफरेंस 1 हो जाएगा, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हमारा 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। तो जो स्लिट के पहले का होगा वो हो जाएगा 2π/λ1 इंटू पार्ट डिफरेंस हो जाएगा स्लिट के पहले का डेल्टा x1 प्लस 2π/λ2 इंटू डेल्टा x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए, हमारे पास डेल्टा x का फॉर्मूला होता है ना d साइन थीटा। थीटा होता है कि वो सेंट्रल से, जो सेंटर का लाइन है वहां से कितना एंगल बना रहा है, मतलब जो पॉइंट पे हम देख रहे हैं वो उसका एंगुलर पोजीशन क्या है सेंटर से। तो देखिए, यहाँ से आके हमारा 2π/λ1 डेल्टा x1 हो जाएगा, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो सेंटर से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा d साइन थीटा 1 प्लस ये हो जाएगा 2π/λ2। और लेट से कि जिस पॉइंट पे हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो 0 हो रहा है, वो पॉइंट सेंटर से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। अल्फा हम एज्यूम कर रहे हैं कि इतना एंगल बना रहा है। तो डेल्टा x2 हो जाएगा हमारा d साइन अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। तो देखिए, यहाँ से हो जाएगा, हम इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2π कैंसिल, मतलब 2π दोनों से हटा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ 2π से डिवाइड कर देंगे तो इधर 0/2π 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा d साइन थीटा 1/λ1 प्लस d साइन अल्फा/λ2
इक्वल्स टू हो जाएगा ये 0। यहाँ से हमारे पास साइन अल्फा का वैल्यू आ जाएगा साइन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 साइन थीटा 1। तो यहाँ से हमारा साइन अल्फा आ जाएगा माइनस लैम्डा 2 का वैल्यू है 0.36 मिलीमीटर, लैम्डा 1 था हमारा 0.4 मिलीमीटर, और साइन थीटा 1 हमारे पास थीटा 1 का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये आ जाएगा -0.45। अब हम दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेंगे तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स -0.45, तो ये हो जाएगा हमारा -26.74 डिग्री। तो देखिए अब हमें चाहिए उस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट। तो जब हमें अल्फा पता है, जैसे हम फिगर में देखते हैं कि लेट्स से कि ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे हमारा पार्ट डिफरेंस 0 हो रहा है जो कि सेंटर से एंगल बना रहा है अल्फा, तो हम tan अल्फा को लिख सकते हैं ना बाई अपॉन कैपिटल डी। यहाँ से हमारा आ जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू बाई अपॉन कैपिटल डी। तो हमें चाहिए बाई, तो बाई को हम लिख सकते हैं डी tan अल्फा। तो यहाँ से अब आ जाएगा हमारा बाई इक्वल्स टू हो जाएगा डी tan अल्फा। तो d का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 1 मीटर, तो हो गया 1 मीटर इंटू tan अल्फा का वैल्यू हमारा -26.74 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा पाई इक्वल्स टू -1/2 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। माइनस में आया है यानी कि जो हमारा जो 0 पार्ट डिफरेंस होगा वो सेंटर के नीचे आएगा, क्योंकि सेंटर पे हमारा 0 होता है, सेंटर के ऊपर पॉजिटिव, सेंटर के नीचे नेगेटिव, तो ये हमारा नेगेटिव आ रहा है बाई कोऑर्डिनेट, यानी कि जो 0 पार्ट डिफरेंस का पॉइंट P है वो फिगर में जो हमने ऊपर लिया है ये ऊपर नहीं नीचे लाई करेगा। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट में क्या बोल रहा है। बी पार्ट में हमें चाहिए कि O पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो देखिए, तो अब हम बी पॉइंट पे, तो अब हम बी में O पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने के लिए पहले O पॉइंट पे हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बी के लिए हो जाएगा, पहले हम फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं डेल्टा फाई और कैंसिल केवल फाई, तो फाई हो जाएगा हमारा 2 पाई अपॉन, देखिए पॉइंट O पे जो स्लिट और स्क्रीन के बीच की वजह से जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये S1O और S2O बराबर है। ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस आएगा वो केवल स्लिट के पहले का जो एरिया है उधर जो जितना आ रहा है हमारा पार्ट डिफरेंस उसकी वजह से केवल आएगा, तो इस वजह से जो हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा वो केवल स्लिट के पहले की वजह से आएगा, जो कि हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा 1 इंटू डेल्टा x1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 पाई अपॉन डेल्टा 1, डेल्टा x1 को लिख सकते हैं हम d साइन थीटा 1। ठीक है, तो अब हम सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा 1 है हमारा 0.3 और d है हमारा 1 मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर में ही है तो इसे भी हम मिलीमीटर में ही रहने देंगे, इसे मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऊपर नीचे मिलीमीटर का वैल्यू कैंसिल ही हो जाएगा। साइन 30 डिग्री जो कि होता है हमारा 1/2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फाई का वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने पे 10 पाई अपॉन 3 जो कि हो जाएगा हमारा 600 डिग्री। ठीक है, अब हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास I मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2। तो देखिए वहां पे दोनों वेव का जो इंटेंसिटी है इंडिविजुअल इंटेंसिटी वो है हमारा I नॉट, तो जब दोनों का I नॉट है तो हमारे पास जो I मैक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो जब दोनों I नॉट है तो ये हो जाएगा 2√I0 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा हमारा 4I0। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4I0
कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2 हो जाएगा हमारा 300 डिग्री, क्योंकि फाई हमारा 600 डिग्री। तो इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा आई नॉट। ठीक है, तो हमारे पास इंटेंसिटी आ गया पॉइंट ओ पे आई इक्वल्स टू आई नॉट, जो कि दोनों वेव की इंडिविजुअल इंटेंसिटी के बराबर है। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट का आंसर। अब देखिए, अब सी में देखते हैं। सी में हमें बोला जा रहा है कि फाइंड बाई कोऑर्डिनेट ऑफ नियरेस्ट मैक्सिमम एबव ओ। तो जो ओ से जो ओ के ऊपर जो सबसे नजदीक मैक्सिमा है उसका हमें बाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए, ऐसा होता है कि जो हमारा मैक्सिमा बनता है वो जब फेज डिफरेंस 2n पाई होता है वहां पे बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले हम तो ये देखते हैं कि जो ओ पॉइंट है वहां पे हमारा फेज डिफरेंस कितना है और उसके सबसे नजदीक 2n पाई कौन सा होगा। तो देखिए, पॉइंट ओ पे जो हमारा फेज डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस एट ओ, ये है हमारा 10 पाई अपॉन 3। तो इसके नजदीक जो 2n पाई है, मतलब ये जो 10 पाई अपॉन 3 है, ये हमारा 2 पाई से बड़ा है और 4 पाई से छोटा है। और 2 पाई और 4 पाई इन दोनों पे मैक्सिमा बनेगा, इन दोनों के बीच कहीं भी मैक्सिमा नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मैक्सिमा होता है वो हमेशा 2n पाई पे ही बनता है। ठीक है, तो देखिए 2 पाई और 4 पाई में से कौन सा ज्यादा नजदीक है 10 पाई अपॉन 3 के? ये 4 पाई ज्यादा नजदीक है। तो हम निकालेंगे कि फेज डिफरेंस 4 पाई कहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे नजदीक और सबसे मेन चीज कि हमें उसके ऊपर चाहिए। तो ऊपर वैसे भी ये जो 2 पाई होगा वो सेंटर के नीचे बनेगा, लेकिन ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे 10 पाई अपॉन 3 बन रहा है। तो इसके नीचे जाएंगे तब हमें 2 पाई मिलेगा और हमें ऊपर का ही निकालना है, तो इसलिए हम फेज डिफरेंस 4 पाई ही लेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा फेज डिफरेंस बिकॉज ऑफ स्लिट बिफोर स्लिट plane and phase difference because of the distance between slit and screen plane। तो ये हो गया डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 इक्वल्स टू हमें चाहिए 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा डेल्टा फाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4 पाई माइनस डेल्टा फाई 1 है हमारा 10 पाई अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3। तो देखिए डेल्टा फाई 2 को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 इंटू डेल्टा एक्स 2 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा डेल्टा एक्स 2 को लिख सकते हैं हम डी साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 इंटू डी साइन अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3। यहाँ से हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, ये हो गया अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स हो गया, ये 2 पाई पहले तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन 3d। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा का वैल्यू। अब देखिए जब हमें चाहिए बाई कोऑर्डिनेट, तो जब हम tan अल्फा लेंगे तो tan अल्फा का वैल्यू होता है हमारा बाई अपॉन डी। तो यहां से आ जाएगा हमारा tan अल्फा होता है हमारा बाई अपॉन डी। तो जो बाई आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी tan अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बाई कोऑर्डिनेट। डी का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 1 मीटर, tan, अब अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, ये है साइन इनवर्स लैम्डा 2 है हमारा 0.36 मिलीमीटर, 0.36 मिलीमीटर 3 इंटू, सिंस डी भी मिलीमीटर में तो हमें वापस से यहाँ पे इसे मीटर में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो डी जो है वो है हमारा 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा tan साइन इनवर्स 0.36 अपॉन 3। तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.12
मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाई कोऑर्डिनेट, यही हमें में पार्ट में निकालना था, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।